एरिया 51 से एक अननोन कॉलर ने रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को शो के दौरान कॉल की। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एक्स एम्प्लॉय बता रहा था। उस शख्स ने आर्ट बेल को एरिया 51 से मुतालिक चंद हैरत अंगेज राज बताना अभी शुरू ही किए थे कि अचानक सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई और उस कॉलर से राब्ता टूट गया। लेकिन 7 महीनों के बाद उस शख्स की दोबारा कॉल आई। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारी दुनिया तरह तरह की मिस्ट्रीज से भरी हुई है। ये मिस्ट्रीज कुछ ऐसे वाकयात, ऐसे इंसिडेंट्स या फिर ऐसी डिस्कवरीज की वजह से पैदा होती हैं जिन पर यकीन लाना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं होती। और यही वजह है कि आज तक इन मिस्ट्रीज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सका। आज हम 5 ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनको आज तक सुलझाया नहीं जा सका। नंबर 5, यूएस स्टेट नेवाडा में 7500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा टॉप सीक्रेट एरिया है जिसको एरिया 51 कहा जाता है। यहाँ अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है जहाँ पर यूएस मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इल्लीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी टॉप लेवल पे सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है और उसके बाद उनको लॉस वेगस से एक स्पेशल जहाज में बिठा कर लाया जाता है और इस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा राजदारी की वजह से लोगों में एरिया 51 के लिए कई अफवाहें जन्म लेने लगी। कई लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस आर्मी उन यूएफओज पर रिसर्च कर रही है जो माजी में गिरे थे। कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि एरिया 51 में टाइम ट्रेवल, टेली ट्रांसपोर्टेशन और एलियंस से कांटेक्ट करने पर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। हत्ता के कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है कि 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग एरिया 51 में ही की गई थी। ऐसा क्या है एरिया 51 में जो अमेरिका पिछले 65 सालों से छुपा रहा है? लोगों में एरिया 51 के लिए क्यूरियोसिटी तब मजीद बढ़ गई जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक कॉल आई। कॉल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था, जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉय बता रहा था। उसने आर्ट बेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और वो अब जो कुछ बताने जा रहा है उसको गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारी दुनिया को बदलने जा रही है जिसमें हम आज रहते हैं। उसका मजीद कहना था कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं और एरिया 51 में यूएफओज को रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन पर रिसर्च की जा रही है। अभी वो शख्स और कुछ बताता कि सैटेलाइट ट्रांसमिशन बंद हो गई जिसकी वजह से उस शख्स से राब्ता टूट गया। 7 महीनों के बाद उस शख्स ने दोबारा आर्ट बेल को रेडियो शो के दौरान कॉल की और बताया कि पिछली वाली कॉल फेक थी और उसने एक मजाक किया था। लेकिन अगर पिछली वाली कॉल फेक थी तो वो इतना घबराया हुआ क्यों था, और अगर ये सच नहीं था तो ठीक उसी वक्त सैटेलाइट क्यों बंद हुई थी? ये स्ट्रेंज कॉल अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसने एरिया 51 से मुतालिक कई सवालात छोड़ दिए हैं। नंबर 4, ये बात है साल 2003 की, जब चिली के एटाकामा डेजर्ट से सिर्फ 6 इंच लंबा एक हाथ की साइज जितना ढांचा मिला था। ये ढांचा एटाकामा डेजर्ट की एक वीरान बस्ती में सफेद कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया। क्योंकि ये सिर्फ 6 इंच का था और इसकी शक्ल इंसानों से काफी हटकर थी, इसी वजह से ये समझा जाने लगा कि ये ढांचा किसी ऐसे एलियन का है जो अर्थ पर आकर वापस नहीं लौट पाया। एलियन होने का अनुमान लोगों में तब मजीद बढ़ गया जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये ढांचा किसी 5 से 6 साल के इंसान का है। लेकिन इसकी छोटी सी साइज देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि 5 से 6 साल का इंसान इतना छोटा आखिर कैसे हो सकता है। ढांचा जिसकी तमाम हड्डियां साबित और एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और हत्ता के इसके दांत भी जुड़े हुए थे। इसको अगले कई सालों तक एलियन ही समझा जाने लगा। लेकिन फिर 2013 में इस पर डॉक्टर्स की एक टीम ने रिसर्च शुरू कर दी। डीएनए सैंपल्स और हड्डियों के कई सैंपल्स लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये ढांचा करीब 40 साल पुराना है और ये किसी एलियन का नहीं बल्कि ये इंसान का ही ढांचा है, जो शायद अपने पैदा होने से पहले ही किसी वजह से मर गया था।
लेकिन इसकी उम्र 6 साल के इंसान जितनी कैसे हो गई ये अभी तक एक मिस्ट्री है। नंबर 3, न्यू गिनी आइलैंड्स के जंगलात में एक नहीं 4 मर्तबा अलग अलग जगहों पर एक अजीब जानवर नुमा मखलूक को देखा गया जो किसी डायनासोर जैसा लगता था। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर PNG की खबर के मुताबिक दिसंबर 11, 1999 को लेक मर्री में कुछ कश्ती सवारों ने एक देवनुमा जानवर को लेक में चलते हुए देखा जिसको उन्होंने डायनासोर जैसा बयान किया। उसके अगले ही दिन एक चर्च के पादरी ने अपने एक साथी के साथ जंगल में वैसा ही एक जानवर देखा। उन्होंने बताया कि वो इतना बड़ा था जितना बड़ा एक डंप ट्रक होता है और वो अपनी दोनों टांगों पे खड़ा होकर दरख्त के पत्ते खा रहा था। उसकी टांगें नारियल के दरख्त जितनी मोटी और उसके दांत इंसान की उंगलियों जितने बड़े थे। इन दोनों वाकयात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 5 सालों के बाद वही सेम जानवर न्यू गिनी के ईस्टर्न आइलैंड पे देखा गया। इस विलेज का नाम रबाउल है जहाँ पे कई लोकल्स ने इस डायनासोर नुमा जानवर को देखा। 3 मीटर लंबा, ग्रे रंग, शक्ल कुत्ते जैसी और पूंछ क्रोकोडाइल जैसी बताई गई। इस खबर ने कई न्यूज एजेंसीज को रिपोर्ट करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही गवर्नमेंट ने भी एक सर्च पार्टी बना डाली। गांव वालों का कहना था कि हमने इतना बड़ा और ऐसा अजीब जानवर पहले कभी नहीं देखा, इसी वजह से हमने भागकर अपनी जान बचाई। एक और चश्मदीद गवाह ने बताया कि वो बहुत ही बदसूरत था और उसका पेट 900 लीटर वाटर टैंक जितना बड़ा था। पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम को M16 असॉल्ट राइफल्स के साथ जंगल में इस डायनासोर की तलाश में भेजा गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना था कि पुलिस को ऐसा कोई जानवर नहीं मिला, लेकिन गांव वालों का कहना था कि पुलिस वाले उसको मारकर किसी सीक्रेट जगह पर ले गए हैं जहां उस डायनासोर पर रिसर्च की जा रही है। जैसा गांव वालों ने उसका होलिया बताया था वैसा ही एक डायनासोर इग्वानाडोन के नाम से जाना जाता था। ये प्लांट खाने वाला डायनासोर 6 से 8 टन वजनी और 15 फीट लंबा हुआ करता था, लेकिन इस वाक़े की असल हकीकत आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, कुछ लोगों के लिए ये जहन्नम का दरवाज़ा है, लेकिन साइंस इसको क्रेटर कहती है। नाम चाहे इसका कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ये क्रेटर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। रशिया में वाक़े बटागाइका क्रेटर ईस्टर्न साइबेरिया में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर है। इसकी खास बात यह है कि ये हर साल 30 मीटर तक अपने आप बड़ा हो जाता है। फिलवक्त इसकी लंबाई 1 किलोमीटर और गहराई 282 फीट है, लेकिन सैटेलाइट इमेज के जरिए ये देखा गया कि 1991 में ये आधे किलोमीटर जितना लंबा था और उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2018 में इसकी लंबाई 0.65 किलोमीटर या फिर 650 मीटर्स तक रिकॉर्ड की गई। लोकल्स का मानना है कि इस क्रेटर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसा कि कुछ गलत होने वाला है, और इसी वजह से इसका नाम जहन्नम का दरवाजा या फिर डोर टू हेल रख दिया गया है। लेकिन साइंसदानों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का ये हिस्सा मेल्ट हो रहा है, जो पिछले लाखों सालों से फ्रोजन कंडीशन में था। पर आज भी इस क्रेटर को बड़ी खौफ की निगाहों से देखा जाता है। और अब नंबर 1, 1920 में एक कमर्शियल जहाज पेरू के ऊपर से गुजर रहा था, तभी पायलट ने जमीन पर अजीबो गरीब फिगर्स बनी हुई देखी। ये फिगर्स जमीन के इतने बड़े एरिया पर फैली हुई हैं कि जमीन पर रहकर इनका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। नेज़का लाइंस के नाम से पहचानी जाने वाली ये फिगर्स पेरू में 200 मील के एरिया पर फैली हुई हैं। कुछ पहाड़ों के ऊपर बनी हैं तो कुछ को फ्लैट सरफेस पे देखा जा सकता है। जियोमेट्रिक शेप से लेकर यहाँ जानवरों और परिंदों के स्केचेस भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े हैं। अभी तक टोटल 24 शेप्स इस एरिया से ढूंढी जा चुकी हैं और शायद कई अभी तक हमारी नजरों से ओझल हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इनमें से कई स्केचेस को 2 से 2500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इनको बनाने का मकसद क्या था ये अभी तक किसी को भी सही से मालूम नहीं है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने पुराने स्केचेस आज तक नहीं मिट पाए। एक स्वीडिश राइटर ने अपनी बुक में लिखा था कि ये हजारों साल पहले यूएफओस की लैंडिंग साइट्स हुआ करती थी, जिनको यहाँ रहने वाले लोग एलियन गॉड्स माना करते थे। लेकिन कई आर्कियोलॉजिस्ट इस किताब के दावों को मानने से इनकार करते हैं।
उनका मानना है कि कदीम दौर में इन जियोग्लिफिक्स या फिर स्केचेस का मकसद यहाँ रहने वाले लोगों के रस्मों रिवाज से जुड़ा था। ये यूएफओ लैंडिंग पैड्स थे या फिर कोई रस्मों रिवाज। एक बात तो क्लियर है कि नेस्का लाइंस ने आज तक सबको हैरत में डाल रखा है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।